So, friends, today we will discuss A Man in the Tunnel. It is chapter number 5.3 Communicative English New Learn as for class 8. So, already we have discussed video lecture at the same time question answer, but some of you have requested to upload the book exercise. uh, I had a lack of time, so because of that reason, immediately I couldn't uploaded it. But somehow today I got little time, so within this limitation time, I have prepared it for you. So let's begin. So friends, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon also. So first of all, we will think complete each sentence using suitable words. So in this section, so we will discuss something that is from the text. Okay, so this is fill in the blanks, and we need to search the text and a suitable word we have to put on the line. So first line is this: the story told by George, where usually I have written here mystery, but instead of you can write mysterious. Okay, सो जॉर्ज हमेशा जो स्टोरी कहता था वो रहस्यात्मक हुआ करता था, रहस्यमय स्टोरी हुआ करता था. जॉर्ज होम एंड ऑफिस वेयर सिचुएटेड साउथ ऑफ द रिवर. जॉर्ज का जो होम और ऑफिस वो कहाँ था? रिवर का जो साउथ साइड है वहाँ पर हुआ करता था. इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस जॉर्ज हैज टू क्रॉस द टनल. ओके, तो अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए जॉर्ज को एक टनल क्रॉस करके जाना पड़ता था. जॉर्ज वॉज एंग्री टू सी द स्ट्रेंजर वॉज स्टैंडिंग मिडिल ऑफ द वे. जॉर्ज को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है वो रोड के बीचों बीच खड़े हुए थे. द स्ट्रेंजर वांटेड जॉर्ज टू टेक विथ हिम. जो स्ट्रेंजर था वो यही चाह रहा था कि जॉर्ज उसको अपने साथ ले ले. जॉर्ज फाउंड द हाउस वेयर द एड्रेस वाज टोल्ड हिम. जॉर्ज को वो हाउस वहीं पे मिला जो एड्रेस उसको बताया गया था. जॉर्ज टोल्ड द लेडी अबाउट द स्टोरी ऑफ द स्ट्रेंजर. जो लेडी को जॉर्ज ने मिला था वहाँ पे, उसने जो भी कुछ बात हुई वो सभी बातों को उसने, वो स्टोरी को उसने बताया. द लेडी सेड दैट हर हस्बैंड हैज़ बीन डाइड 10 years ago. उस महिला ने कहा कि उसका हस्बैंड जो है लगभग 10 साल पहले ही उसका क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है. तो नाउ वी विल सी मैच each factual verb with its meaning. ओके, सो अभी हम ये मैचिंग को देखेंगे. तो मैं इसे पढ़ना सही नहीं समझ रहा हूँ बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम. वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर देखने में भी दिक्कत आएगा. तो आइए मैं उसे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देख लीजिए. 1 H से जाके मिलता है, 2 F से मिलता है, 3 E से मिलता है, 4 D से मिलता है, 5 C से मिलता है, 6 G से मिलता है, 7 A से मिलता है और 8 B से मिलता है. ओके, इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वे यू कैन मैच. ओके, नाउ वी वुड कम टू द fill in the blanks. These are also phrasal verbs. Okay, so you may see that very clearly. और कहाँ पर किसका उपयोग है? टर्न ऑफ. सो टर्न ऑफ द गैस एंड लाइट द ओवन. टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना
होता है। और टर्न ओवर, टर्न ऑल हर पॉकेट्स ऑन, ये सभी मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखिए और उसको भर दीजिए। ये सभी को फिजल वर्ब कहा जाता है। अब हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस लिटिल बिट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट। सो आप साइडों में देख सकते हैं, यू कैन सी द कॉर्नर, डिस्टेंस, आंसर, डिफरेंस, केयर एंड डिस्क्राइब। ओके, सो ये सभी आप देख सकते हैं। इसी वर्ड को हमको थोड़ा लाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज करना है। जैसे सी इज ओनली डिस्टेंसिंग रिलेटेड टू अस, ओके, you are answer to the boss for this loss. I think different from you in this matter. You can never succeed if you work so carelessly. We gave them a detailed description. Okay, now we will go to another page. This is page number 3, grammar in use. We have discussed complete the following sentence, then we have discussed word power, and this is grammar section. हम कैसे जो possessive sentence को हम कैसे दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ए फ्लैट ऑफ 4 रूम्स, तो यहाँ पे ऑफ को हटाने हैं और सेंटेंस को उल्टा करने हैं। ओके, आप इसे ध्यानपूर्वक देखते जाइए। यू मे सी दैट हाउ आई चेंज्ड इट। ओके, आपको सेंटेंस को उल्टा करके बनाना है। इसको पॉसेसिव केस कहा जाता है। ओके, ये सेंटेंस को पॉसेसिव केस कहा जाता है। नाउ यू सी इट। अब मैं रीड करके ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ओके, नाउ वी विल गो टू अनदर पेज। Sorry, the same page come here. This is last page. यहाँ पे हमको देखना है कि यूज टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओके, जब हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो यूज टू, और पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो यूज्ड टू। ओके, यूज टू का मतलब हो गया मैं लगभग ये कार्य करता हूँ, और यूज टू का मतलब मैं ये कार्य किया करता था। इतना ही समझना है। आपको ज़्यादा ग्रामर के बारे में जानना है तो मेरा प्लेलिस्ट में पार्ट ऑफ स्पीच है, उस पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करें और आप और भी ग्रामेटिकल नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, मेरे पास कोई वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड ये सभी का सुविधा है नहीं, और इसके चलते मैं थोड़ा पीछे हूँ। लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो वो सब भी हम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आई यूज टू हैव ए कार, मेरे पास एक कार हुआ करता था, बट आई सोल्ड इट ए फ्यू मंथ्स एगो, लेकिन मैंने उसे कुछ महीना पहले बेच दिया। देव यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, नाउ ही प्रेफर टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज टू का इस्तेमाल करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड भी उसी प्रकार का ही है, यूज टू को लगाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए। ओके,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल जिसे कहते हैं। सो ये दोनों का दोनों यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना। तो ये साइड थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, तो मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। डू यू प्ले एनी गेम? यस आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल। हैव यू गॉट ए कैमरा? नो I used to have one, but I sold it. I used to play tennis, but I stopped playing it a few months ago. George used to be a waiter, but now he's the manager of a hotel. When he was a child, he never used to eat meat, but he eats it now. Do you go to work by car? Sometimes, but most days I used to go by train. So ये था ग्रामर और वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग। सो बस क्या कह सकता हूँ, बेहतरीन तरीक़ा से समझाने के लिए और वर्क करने के लिए सुविधाएं नहीं है। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आप इसके चलते अपने जो बुक्स का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भर सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।